हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जो कि आपने टाइटल में देख ही लिया है, हम बात कर रहे हैं अबाउट फेलियर। अच्छा, अब इसका ख्याल हमें इस तरह से आया कि मैं और बहरोज़ अक्सर इस चीज़ पे बात करते हैं कि क्या वो चीज़ है, ख़ासकर आपने देखा होगा देसी कल्चर में, कि जिससे कि लोगों को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है, या जो लोग जिस चीज़ से डरते हैं, और वो है फेलियर। कि आपने देखा होगा लोगों को ख़ास ये एक वो है जो कहना चाहिए ना, बचपन से बच्चों को भी इनग्रेन किया जाता है कि फुल मार्क्स लेने, पढ़ाई में जो है वो बस ए ग्रेड इज़ द बेस्ट, और इसके अलावा जो है वो कुछ अच्छा नहीं है। और अगर इत्तेफाक से बच्चा जो है वो ख़ासकर अपने स्टूडेंट लाइफ में अगर कोई फ़ेल हो जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा स्टिग्मा कंसिडर किया जाता है, फैमिली के लिए भी, बच्चे के लिए भी। और कॉन्फिडेंस तो देखिए शैटर होता ही है, लेकिन उसके अलावा भी फेलियर को जो है वो हम लोग ऐसे समझते हैं जैसे कि ये एक गुनाह है। तो हम इस पे अक्सर बात करते हैं कि ये कल्चरली आई थिंक एक तो बहुत ज़्यादा इनग्रेन्ड है हम लोगों के यहाँ, और दूसरा ये भी है कि इससे कैसे अपने आप को जो है वो इस स्टिग्मा से कैसे निकला जाए, कैसे वो माइंडसेट चेंज किया जाए कि फेलियर इज़ नॉट बैड। यानी कि फ़ेल होना या किसी चीज़ में शिकस्त पा जाना जो है वो कोई बुराई नहीं है इसमें, बल्कि ये एक ग्रोथ माइंडसेट की निशानी होती है अगर आप इसको एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी कंसिडर करें। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। इंट्रोड्यूस करते चलें अपने आप को, ऑब्वियसली जैसे कि हम हर दफ़ा करते हैं। जो लोग फ़र्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बताती चलूँ कि हम इस चैनल पे नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड बात करते हैं। अब हम कुछ लाइफस्टाइल से रिलेटेड भी बातें करने लगे हैं। और दिस इज़ माय हस्बैंड हियर बहरोज़, एंड इट्स माई सेल्फ बतूल। और हम इस टॉपिक पे फिर आज आपसे कुछ बातचीत करते हैं। ओवर टू यू बहरोज़। थैंक यू। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी फ़ायदा हो, कोई वैल्यू मिले, तो उसको प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। उससे होता ये कि और लोगों पे भी ये वीडियो जो है वो कंटेंट स्प्रेड होता है, और हमको मोटिवेशन मिलती है कि हम जो हैं वी आर ऑन द राइट ट्रैक, वी आर मेकिंग द राइट कंटेंट विच यू आर लाइकिंग। अच्छा, इसमें जो चीज़ हमने करनी है, जो आपने अपने लिए करनी है या जो हमको अपने बच्चों को सिखानी है, वो ये है कि आप अपने आप को फेलियर के लिए प्रिपेयर करें, क्योंकि फेलियर तो होगा ही होगा लाइफ में। आप अपने आपको जितना प्रोटेक्टेड रखें, कि मैं बच्चों को अपना प्रोटेक्टेड रखूँगा। स्पेशली नॉर्थ अमेरिका में थोड़ा सा चैलेंज ये भी है कि अब स्कूल में उस तरह हो गया है कि बस कोई ग्रेड्स नहीं है, कोई फर्स्ट नहीं है, कोई सेकंड नहीं है। उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, बट उसके कुछ नुकसान भी हैं कि बस कोई जीतेगा नहीं, कोई हारेगा नहीं, बस सब जो हैं वो इक्वल हैं, सब एक जैसे ही जो हैं, सब रेस जीत गए हैं और सब ही जो हैं वो पास हो गए हैं। आई थिंक बहरोज़ इसको थोड़ा सा पॉज कर दो, मैं क्योंकि तुमने एक ऐसी बात कर दी है तो मैं इस पर थोड़ा सा एलैबोरेट कर दूँ थोड़ा सा। कि ये जो बहरोज़ ने भी बात की है ना कि ग्रेड्स नहीं है, और मतलब एवेल्यूएशन उस तरह से नहीं होती, इंडिविजुअल एवेल्यूएशन होती है। तो मतलब कि कंपैरिजन में कोई चीज़ नहीं होती, कि ये नहीं देखा जाता कि अगर क्लास का एक बच्चा जो है वो फर्स्ट आ रहा है या सेकंड आ रहा है या थर्ड आ रहा है, ऐसी कोई ग्रेडिंग नहीं होती है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखी जाती है, राइट। और बिल्कुल। उसके ऊपर मेजर किया जाता है। ओवर टू यू, सॉरी। बट होगा क्या कि जब आप रियल लाइफ में जाएंगे तो वहाँ तो कंपैरिजन है, वहाँ तो एक बंदा जीत रहा है और एक बंदा जो है वो हार रहा है। बिकॉज लाइफ जो है, हर प्रोफेशन जो है वो इज ज़ीरो सम गेम, और नॉट हर प्रोफेशन बट मोस्ट ऑफ द प्रोफेशंस आर ज़ीरो सम गेम, कि कोई गेन करता है तो कोई लूज़ करता है, बिकॉज देर आर लिमिटेड सीट्स, देर आर लिमिटेड पोजिशंस टू विन। तो करना यह है कि अपने आप को, अपने बच्चों को और इवन अपने आप को भी प्रिपेयर करना है फेलियर के लिए। इसका इसकी वजह ये है, और इस फेलियर के लिए प्रिपेयर करना इसलिए भी लाजमी है। एक तो ये वजह है, जिस तरह मैंने कहा कि आप फेलियर तो हर हाल में फेस होगा ही होगा, क्योंकि दिस इज़ हाउ लाइफ इज़। बट उससे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो हैं तभी सीखेंगे जब आप अपने आप को फेलियर या रिस्क लेंगे। जब आप बोलेंगे कि यार मैं, तभी आप इम्प्रूव करेंगे अगर इफ़ यू आर रेडी टू टेक रिस्क। और रिस्क लेंगे तो उसमें फेलियर तो होगा। बिल्कुल। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ। ये मैंने जो है वो मैंने और बतूल ने जब आइस स्केटिंग यहाँ सीखना शुरू की थी कनाडा में, सो दिस इज़ अ थिंग वी यूज टू विच इज़, हम अपने आप को जो है वो पूरा गियर पहन के जाते थे, लाइक ऑल द नी कैप्स, ऑल द एल्बो कैप्स, हेलमेट। बल्कि वो सो मच सो के शुरू में तो हम वो आइस हॉकी की हेलमेट्स पहन के चले गए थे, सिर्फ स्केट सीखने के लिए। तो उसमें सामने वो जाला भी था। बट इस सब का फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि मैं अपने बच्चों को हमेशा इंकरेज करता हूँ कि यार गियर पहन के हमेशा स्केट करो। और मेरी बेटी जो है हमेशा कहती है नहीं नहीं इट्स ओके, कोई नहीं करता, इट डजेंट लुक कूल। मसला कूल अनकूल होने का नहीं है, मसला ये कि जब आपने गियर पहना होता है ना, तो आपको पता है यार अगर मैं फेल हुआ, मैं गिरा, तो मुझे चोट नहीं लगेगी, मैं गिरूंगा और मैं उठ जाऊंगा। सो आपने किया ये कि आपने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया कि अगर मैं गिरा तो मुझे कुछ नहीं होगा, या मुझे छोटी मोटी हर्ट हर्ट होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल
डेट्रीमेंटल मुझे अटैक हो गया है या मुझ पे कोई ऐसा इम्पैक्ट हो गया डेट्रीमेंटल कि अब मैं आगे चल ही नहीं सकता या उस एक्टिविटी को फिर से परफॉर्म कर ही नहीं सकता. सो वॉट यू नीड टू डू इन लाइफ इज़ प्रिपेयर फॉर दोज फेलियर्स. तो अपने वो सारे गार्ड्स पहने ताकि आप बोलें यार अब मैंने गार्ड्स पहन लिए, नाउ आई टेक द रिस्क, आई नो आई विल फॉल बट दीज गार्ड्स विल पिक मी अप. एक ये चीज़ है. और दूसरा जो सिखाई जाती है आइस स्केटिंग में, वो आपको जो सबसे पहली चीज़ सिखाते हैं वो कहते हैं लर्न हाउ टू फॉल. कि आपको गिरना आना चाहिए कि यार गिरूंगा तो मैं सही, ये हो ही नहीं सकता कि आप स्केट्स कर रहे हैं आप गिरे नहीं, बट यू शुड लर्न हाउ टू फॉल. और फॉल ऐसे करें कि आप अपने सर पे ना गिरें और किसी ऐसे तरह से अपने आप को बॉडी को क्रंच करके क्राउच करके गिरें कि आप अपने आप को कम से कम चोट पहुंचाएं. तो दैट इज़ ऑल्सो वॉट यू नीड टू लर्न. तो वो आप एक बारी गिरेंगे, दो बारी गिरेंगे, बल्कि इनकरेज करते हैं शुरू में कि आप गिरें. और उस गिरने से आप वो सीखते हैं कि मैंने किस तरह से अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है ताकि जब भी मैं गिरूं तो डैमेज कम से कम हो. उस तरह ये होता है कि आपको, अगर आप इसी को लाइफ में अप्लाई कर लें, आपका ये डर ही ख़त्म हो जाएगा कि यार मैं फेल होऊंगा तो कोई एग्जैक्टली. चोट नहीं लगेगी मुझे. मैं गिरूंगा, हल्का सा दर्द होगा, मैं फिर उठ जाऊंगा, मैं फिर गिरूंगा, हल्का सा दर्द होगा, फिर उठ जाऊंगा. अच्छा, इसका फ़ायदा क्या हो रहा है? इसका फ़ायदा ये हो रहा है कि मैं वो मूव जो स्केट्स में, लेट्स से आई वांट टू लर्न हाउ टू ब्रेक, अब वो मैं कर ही नहीं रहा हूँ. और मैं कर इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैंने कोई पैड्स नहीं पहने हुए, मैं कभी गिरा नहीं हूँ, मुझे गिरना नहीं आता. तो मुझे डर ये कि यार अगर मैंने कुछ एक्स्ट्रा मूव सीखने की कोशिश की तो मैं तो गिर जाऊँगा और मुझे चोट लग जाएगी. तो वही बंदा रिस्क लेगा, वही बंदा सीखने की कोशिश करेगा जिसको पता है कि मैं पैडेड हूँ, मुझे गिरना आता है. तो वो फिर एक्स्ट्रा मूव सीखेगा, बोलेगा यार अच्छा ये भी मैं एक्ट करके देखता हूँ, मैं ये ब्रेक लगा के देखता हूँ, मैं थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा करके देखता हूँ. तभी आप स्पीड ज़्यादा करेंगे जब आपको गिरना आता हो, या प्रिपेयर्ड फॉर फॉलिंग. अगर आप कभी गिरे नहीं, आपको गिरने से डर है, तो आप अपनी स्पीड भी ज़्यादा नहीं करेंगे और कभी सीखेंगे नहीं. बिल्कुल सही बात की है बेरोज़ ने. और आई थिंक द वे यू एक्सप्लेन्ड इट विद द हेल्प ऑफ आइस स्केटिंग की एग्जांपल, वो मुझे बिल्कुल मैंने ना रिकलेक्ट कर लिया, जो कहते हैं ना कि मुझे वो याद आ गया. और हुआ यह था कि बेरोज़ इज़ अ नेचुरल, ही इमीडिएटली, आइस स्केटिंग आती नहीं थी हम दोनों को बाय द वे, लेकिन बेरोज़ ने एक्चुअली क्योंकि रोलर स्केटिंग की हुई थी एज अ किड, और मैंने भी की थी, बट मैंने एक स्केट पहन के की थी. एंड आई नो इट्स नॉट रोलर स्केटिंग क्योंकि वो दोनों पैरों में पहन के होती है. तो बेरोज़ पिक्ड इट अप रियली फास्ट. और मेरे साथ ये हुआ कि मैं जो हूँ वो डर मेरे अंदर था कि व्हाट इफ़ आई फॉल. और फॉलिंग से ज़्यादा जो मुझे था ना, वो एम्बैरेसमेंट थी कि मुझे लोग क्या कहेंगे. जबकि फ्रैंकली स्पीकिंग हर बंदा जो है ना वो अपनी चीज़ में लगा हुआ था. एवरीबडी वाज ट्राइंग टू मास्टर देयर ओन स्किल. या जो लोग वहाँ पे स्केट कर रहे थे या जिनको आती थी, उनकी एक्सपर्टीज़ जो थी वो अपने अपने गेम पे उनका फोकस था या अपनी चीज़ पे फोकस था. तो अ लॉट ऑफ टाइम्स हम लाइफ में जो है वो ये सोच रहे होते हैं कि लोग क्या कहेंगे, या अगर हमने ये किया और हम फेल हो गए तो लोग कहेंगे यार क्या बेवकूफ़ आदमी है ये. बट फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसा होता ही नहीं है, बिकॉज हर इंसान अपने अंदर या अपनी चीज़ों में इतना मसरूफ़ है कि प्रॉबली 5 मिनट कोई बात करेगा आपके बारे में एंड दिल मूव ऑन, यू नो. एंड यू वोंट बी अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन. कोई आप ड्राइंग रूम, किसी के डाइनिंग रूम डिस्कशन नहीं बनेंगे जितना कि हमें लगता है. बेरोज तुम वो एग्जांपल दो, फिर आई कंटिन्यू माय डिस्कशन. बट मुझे वो याद आ रहा था जो तुम बात करते हो अबाउट स्पॉटलाइट. हाँ, सो इट्स कॉल्ड स्पॉटलाइट इफेक्ट. स्पॉटलाइट इफेक्ट ये होता है कि जब आप किसी गैदरिंग में जाते हैं तो आप थोड़ा सा कॉन्शियस होते हैं कि यार सब मुझे देख रहे हैं, सब मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैं कैसे बोलूँ, मुझे क्या कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, मुझे पहली बात क्या करनी चाहिए, हाउ शुड आई मेक द मूव, राइट. जब आप किसी गैदरिंग महफिल में जाते हैं तो उसको कहते हैं स्पॉटलाइट. आपको लगता है कि स्पॉटलाइट है आपके ऊपर और सब आपको देख रहे हैं, बाकी सब अंधेरा है और सिर्फ आपके ऊपर स्पॉटलाइट है. द इशू इज़, और द पीस इज़ कि सबको यही लग रहा होता है, हर किसी को लग रहा होता है कि उसके ऊपर स्पॉटलाइट है और उसको जज कर रहे हैं. तो किसी के पास उसकी ब्रेन कैपेसिटी इज़ नॉट अवेलेबल टू एक्चुअली जज यू. सो अगर मैं और बतूल एक महफिल में, मैं ये सोच रहा हूँ बतूल मेरे बारे में क्या सोच रही है, बतूल ये सोच रही है कि मैं उसके बारे में क्या सोच रहा हूँ, और हम इसी में फंसे हुए हैं, जबकि असल में हम एक दूसरे के बारे में सोच ही नहीं रहे. हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है. सो अगर आप ये रियलाइज़ कर लें कि हर कोई उसी सिनेरियो में, तो आपकी लाइफ बड़ी आसान हो जाएगी, वर्सेस ये सोचना कि यार वो मुझे जज कर रहा है, वो मुझे देख रहा है. और जो बतूल एक और बात कर रही है उसमें ये भी देखें कि लोगों की मेमोरी बड़ी छोटी होती है. अगर आप कभी किसी केले के छिलके से गिर भी गए ना और आपने कहा बस मेरी ज़िंदगी की एम्बेरसमेंट हो गई है, वो बंदा याद रखेगा. अगर किसी ने थोड़ा सा खिलखिला भी लिया, कोई हंस भी लिया, पीपल मूव ऑन, पीपल फॉरगेट. आप मुझे बताएं कितनी बारी आपको याद है कोई लोग केले के छिलके से गिरे हों, एक्सेप्ट फॉर 1 or 2 मे बी. या आप प्रॉब्ली वो 1 or 2 भी आपका अपना ही होगा कि आपको याद है कि मैं जो हूँ वो गिर गया था. बट इस तरह की कोई भी इंस्टेंस होते हैं, हमको यही डर होता है कि यार हम कोई ऐसी सिचुएशन में आ जाएंगे, ऐसी सिचुएशन में अपने आप को डाल देंगे कि हम एम्बेरस होंगे. हर कोई इसी स्ट्रेस में फंसा हुआ है. तो अपने माइंड को फ्री करें एंड बी रेडी टू मेक मिस्टेक्स, बिकॉज जब आप वो मिस्टेक्स करेंगे तो बाकी भी जो हैं वो ईज़ फील करते हैं कि यार ठीक है मिस्टेक्स हो रही हैं,
आई कैन बी ईजी इन अराउंड दिस पर्सन एज वेल वर्सेस ये कि मुझे इसके सामने बस परफेक्ट होना है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट कॉल आउट, अगर आप हमारी तरह जो है वो ग्लोबली मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो एक ऐप है जो मैं और बतूल यूज़ करते हैं फॉर ट्रांसफरिंग मनी, एंड द रीज़न वी यूज़ इट इज़ बिकॉज इट प्रोवाइड्स द बेस्ट एक्सचेंज रेट एंड इट्स वेरी चीप टू सेंड मनी अक्रॉस, और वो इंस्टेंट मनी भेज सकते हैं आप उससे। तो मैं हमेशा वही यूज़ करता हूँ, इंस्टेंटली आई एम एबल टू सेंड मनी अक्रॉस द ग्लोब। सो आई हाईली रिकमेंड, इन केस आप भी इस सिचुएशन में हैं और मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, सो चेक दैट ऐप आउट। अगर आप वो ऐप चेकआउट करेंगे यूजिंग द लिंक दैट आई विल लीव इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, तो आपको $10 से $20 का क्रेडिट भी मिलेगा। सो आई हाईली रिकमेंड यू चेक देम आउट। थैंक यू। और दूसरी बात यह है कि देखिए, शिकस्त या फेलियर जो है ना, वो इंसान को कॉन्फिडेंस देता है। ये आपको लगता है कि जैसे कि डर तो इनिशियल होता है ना फेल करने का, लेकिन वो एक बार जब आप हो जाता है ना वो आपके साथ कोई भी सेटबैक लाइफ में, तो वो आप देखें कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही एक अलग होता है वर्सेस जिसने वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की है। तो ये सेटबैक्स जो हैं लाइफ में, नॉट टू से कि आप कुएं में छलांग लगा लें, कैलकुलेटेड रिस्क लेना इज़ ऑलवेज द राइट वे टू गो, लेकिन रिस्क लेना चाहिए है। कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, उससे ये होता है कि आप एक तो यू आर ऑन द पाथ टूवर्ड्स ग्रोथ। अदरवाइज़ अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप कोई चीज़ नई एक्सप्लोर ही नहीं करेंगे, आप कोई नया वेंचर नहीं करेंगे, कुछ आप नया बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते, आप कोई नई जगह नहीं एक्सप्लोर कर सकते। या जैसे फॉर एग्जांपल कमिंग बैक टू इमिग्रेशन एंड ऑल दैट, बहुत से लोगों के दिमाग में क्या है, वो फियर है ना कि यार हम जाएंगे वहाँ पे नौकरी नहीं मिलेगी, फेल हो जाएंगे, और फिर हमें लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे क्यों चले गए, अच्छे खासे तो थे, यहाँ सेट थे। तो अ लॉट ऑफ टाइम्स दैट कॉन्फिडेंस इज़ लैकिंग, और वो एक बार फेल होने से आता है। और होगा क्या आप, अच्छा एक और चीज़ जो मुझे बचपन में मेरे मामू हैं उन्होंने एक्चुअली बताई थी और मुझे अब तक याद रह गई कि ही सेड टू मी कि थिंक अबाउट कि वर्स क्या होगा, हमेशा किसी भी चीज़ को अटेम्प्ट करने से पहले कि इसका वर्स क्या हो सकता है, मतलब व्हाट्स द वर्स दैट कैन हैपन। मतलब बंदा मर जाए, इससे वर्स तो कोई चीज़ नहीं हो सकती ना। और अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ों में ये तो डायर सर्कमस्टांस होता है ना कि कोई मर जाए, मतलब हमेशा जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो इतने इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स इतने बुरे नहीं लग रहे होते कि जितना कि हम अपने दिमाग में उसको बढ़ा चढ़ा कर अपने दिमाग में वो डर बिठा लेते हैं। तो एक तो ये कि कमिंग बैक टू द टॉपिक कि फेलियर एक्चुअली टीचेज़ यू, और उससे हमेशा एक लर्निंग होती है। और अगर आपको ये नहीं बात समझ आ रही तो प्लीज़ ये अपने अंदर इसको इंस्टिल करें कि अगर आप किसी चीज़ में शिकस्त हो गई है, नाकामी हुई है, तो उससे मैंने क्या सीखा है, राइट इट डाउन, जर्नल इट। और मैं समझती हूँ ये हमें अपने बच्चों को सिखाना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अक्सर मैं और बहरोज़ बात करते हैं अपनी बेटी से रिलेटेड, क्योंकि उसको जो है वो बहुत ज़्यादा जो है शी हैज़ अ वेरी कम्पेटिटिव स्पिरिट। तो होता क्या है कि अक्सर जो है वो जैसे कभी स्पोर्ट्स हैं या कुछ हैं तो उसमें वो बहुत जल्दी जो है ना वो हिंदी का वर्ड है निराश हो जाती है, या जो उर्दू का वर्ड है कि बहुत मायूस हो जाती है कि मैं तो जीती नहीं, या आई एम नॉट द बेस्ट, आई शुड बी द बेस्ट। तो ये अच्छी बात है, ये कॉन्फिडेंस होना बच्चे में अच्छा है, लेकिन समटाइम्स इट्स ऑल्सो बैड बिकॉज आपका बच्चा जो है वो फेलियर से डर रहा है। वो डर रहा है कि अगर वो नाकाम हो गया या हार गया तो क्या होगा। तो ये उस बच्चों को भी इंस्टिल करना कि देखो बेटा, इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट फॉर यू टू फेल, इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट फॉर यू टू लूज़, बिकॉज जब तक आप हारते नहीं है ना आपको जीत की अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं होता। तो ये किताबी बातें नहीं है बाय द वे, ये अगर आप अपनी लाइफ में भी देखें ना, तो आप जब पुराना कुछ देखते हैं और आप सोचते हैं कि यार वो जो मेरे साथ नहीं हुआ था ना, उससे मैंने ये चीज़ें डिफरेंट की थी। क्यों बेरोज? ज़बरदस्त बात, एंड आई लव व्हाट यू सेड अबाउट थिंक व्हाट कैन गो रॉन्ग, बिकॉज इट्स वेरी लिबरेटिंग एज वेल कि जब आपने, और इट्स वेरी फ्रीइंग जब आपने ये डिसाइड कर लिया ना कि यार ये लोएस्ट है, दिस इज़ द लो इट कैन गेट, एग्जैक्टली। और हाई की कोई लिमिट नहीं है। तो अगर मुझे कोई ऐसी गेम खेलनी पड़े जिसमें मुझे बता दिया जाए कि यार ये इसकी लोएस्ट सीलिंग है या लोएस्ट फ्लोर है और सीलिंग इसकी अनलिमिटेड है, मतलब एसिमेट्रिक रिटर्न्स है, आई वुड ऑलवेज प्ले दिस गेम अगेन एंड अगेन। एक ये बात, और दूसरा ये भी देखें कि बहुत से लोग ये फिगर आउट नहीं करते या रियलाइज़ नहीं करते कि आधे से ज़्यादा डिसीजंस, रादर लेट मी से, आई थिंक मोर देन 90% ऑफ द डिसीजंस दैट वी टेक इन आवर लाइफ आर रिवर्सिबल, और हम वो चीज़ फैक्टर इन नहीं करते कि यार ठीक है मैंने डिसीजन लिया, गलत हो गया, आई रिवर्स इट। एग्जाम्पल बतूल ने इमिग्रेशन की अच्छी थी, इफ यू कम हेयर यू ट्राई टू सेटल, यू डोंट लाइक इट, इट्स रिवर्सिबल, नाउ देयर इज अ कॉस्ट टू इट, बट इट्स वर्थ टेकिंग द कॉस्ट। ऐसा नहीं है कि बस अब वापस नहीं हो सकता, डिसीजन फ्लिप नहीं हो सकता, यू कैन ऑलवेज गो बैक टू वेयर यू केम, यू कैन ऑलवेज स्टार्ट बैक। और हो सकता है अच्छा तरीका ये भी हो कि जब आप इस तरह का डिसीजन ले रहे हो तो हमेशा देखें कि इसको रिवर्स करने के क्या ऑप्शंस हैं, क्या तरीके हैं, दैट विल ऑल्सो बिकम लिबरेटिंग एंड फ्रीइंग एज वेल
जस्ट लाइक ये डिसाइड करना कि ये कितना लो जा सकता है. सो कितना लो जा सकता है टोटली. और क्या ये रिवर्स हो सकता है नहीं. और देखिए अब एक और चीज़ बिफोर वी कंक्लूड द टॉपिक, अगेन इस पे तो बहुत बातें हो सकती हैं. पर्सनल एग्जांपल्स भी काफ़ी लोगों के पास होंगी, आई एम श्योर आप सबकी भी. माइंडसेट चेंज करना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ जो है वो जीतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. और मैं देखती हूँ इंडिया पाकिस्तान का मैच आप देख लें कि लोग जो है उसको लेकर जो है वो एक, एंड आई नो स्पोर्ट्स इज़ अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर, लेकिन क्यों ऐसा क्या है कि लोग जो है वो इसको बेइज्जती समझते हैं हारने को. यानी कि इसको एक वो समझा जाता है कि मतलब हम हार गए तो हमारी बेइज्जती हो गई है, जबकि ऐसा नहीं है. और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आप देखें नहीं होती ना तो वो इंसान कभी भी किसी भी चीज़ में कामयाब नहीं होता. और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या है? वो ये है कि हार में मज़ा लेना, उसको असेस करना, अपनी गलतियों से सीखना, और ह्यूमिलिटी. सबसे बड़ी बात ये ह्यूमिलिटी, जिसको उर्दू में कहते हैं आई थिंक आजिज़ी, कि आपके अंदर जो है वो एक आप हम्बल हो जाते हैं जब आप कभी आपको कोई सेटबैक होता है, जब आपको फेलियर का सामना करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली आपको हम्बल करता है. और जो इंसान नहीं हो रहा है ना, आई बिलीव कि उसके साथ फिर वाकई कोई मसला है उसके दिमाग के साथ. तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बेरोज. आई ऑल्सो वॉन्टेड टू शेयर I'm सम liking एग्जाम्पल्स. your Urdu vocabulary, by Really? the way. Yeah. Okay. I just wanted to also share some examples on failure के लोगों को. चलो फिर हाँ. मेरे पास एक आखिरी बात है. आई थिंक आई शेयर इट, विच इज़ रिमेंबर दिस विल पास. सक्सेस बहुत हाई पे हैं आप, ज़िंदगी में सब खुशी चल रही है, वो भी गुजर जाएगी. आपको लगता है कि यार बस मैं टाइगर, मैं सब, आई एम द किंग, आई एवरीथिंग इज़ गोइंग इन माई फेवर. देर इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़, एंड देन इट विल नॉट. This will pass. All the happiness, the great time you're having will pass, which is a sad news. But the good news is, when you fail, when you're down, when you're sad, that will pass as well. And this is the beauty of time. इसलिए कहते हैं time is the best healer, कि ये सब गुजर जाएगा. अच्छा वक्त भी गुजर जाएगा, बुरा वक्त भी गुजर जाएगा. तो ना अच्छे वक्त को बहुत जो है उससे दिल लगा के बैठें, और ना बुरे वक्त के साथ जो है बहुत उसको भी अपने सर पे सवार करके बैठें कि यार बस अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई. दिस विल ऑल पास. इफ़ आई एम टू गिव, मैं अमूमन ये लोगों से सवाल करता हूँ कि आप अपने यंगर सेल्फ को क्या एडवाइस करेंगे, या क्या अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ में क्या चेंज करेंगे अगर इफ़ यू कैन गो बैक. एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ टफ टाइम, हार्ड टाइम्स एंड ऑल, बट आई वुड चेंज नथिंग बिकॉज आई एम व्हाट आई एम बिकॉज ऑफ ऑल दोज टफ टाइम्स. Fantastic. एक्सेप्ट आई वुड टेल माई यंगर सेल्फ कि दिस विल पास. सो इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है. ये जो अभी बुरा टाइम चल रहा है ये गुजर जाएगा, और बाद में यू लुक बैक एंड से कि यार अच्छा ये था, अच्छा ये मेरे साथ हुआ, बिकॉज इसकी वजह से मैंने ये सब सीख लिया, इसकी वजह से मैं और स्ट्रॉन्ग हो गया. सो सिर्फ मैं अपने यंगर सेल्फ को बोलूँगा कि यार उस वक्त जो मैं स्ट्रेस था ना, वो स्ट्रेस ना लो, चिल करो, बेशक लो, मतलब जस्ट बी सैड फॉर अ डे और टू, गेट ओवर, स्टैंड अप ऑन योर फीट एंड मूव ऑन, बिकॉज दिस विल पास, एंड यू लुक बैक सेइंग आई एम ग्लैड इट हैपेंड. So that is the only thing that I would want to change in my life. Other than that, I would not want to change anything in my life. अच्छा, इसमें मैं आप लोगों को ये भी कहूँगी कि इफ़ यू वांट टू चेक आउट अ बुक, तो इसमें दो तीन बुक्स हैं जो बहुत अच्छी हैं. एक तो फेलिंग फॉरवर्ड है, विच इज़ बाय जॉन सी मैक्सवेल. लेट मी जस्ट फर्दर कंफर्म. और दूसरी जो है वो है ग्रिट. और ग्रिट जो है दैट बेसिकली इज़ बाय एंजेला डकवर्थ. तो ये दो बुक्स हैं. इनकी मैं इसलिए एग्जांपल दे रही हूँ कि जो मैक्सवेल ने लिखी है फेलिंग फॉरवर्ड, इट्स बेसिकली अबाउट कि आपको किस तरह फेलियर को जो है वो एम्ब्रेस करना है, यानी फेलियर को आपने कैसे जो है अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना है. एंड आई नो इट साउंड्स वेरी बुकिश, लेकिन बड़ी अच्छी इसने स्ट्रैटेजीज इस बुक में जो है वो डिस्कस की हैं. और ग्रिट जो बुक है दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड बुक. खासकर पेरेंटिंग में बहुत आपको हेल्प करेगी कि आप अपने बच्चों में किस तरह वो रिजिलियंस पैदा करें, कि आपने जो अपने बच्चे को स्ट्रॉन्ग करना है अगेंस्ट फेलियर, क्योंकि फेलियर तो होगा. तो ये बाय द वे हम यहाँ पे जो मेंशन कर रहे हैं बुक्स, खासकर वो लोग जो कि नहीं टाइम है जिनके पास बुक्स पढ़ने का, और नहीं आपको लगता कि आप निकाल पाएंगे टाइम, तो बेस्ट है कि आप ऑडिबल डाउनलोड करें. इट्स अ ग्रेट ऐप. और मैनो बेरोज़ ने अपनी जो रीडिंग हैबिट है वो डेवलप ही ऑडिबल के थ्रू की है. तो लिंक जो है वो बेरोज़ इज़ गोइंग टू लीव इन द चैट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो. सो प्लीज़ डू चेक इट आउट. ऑडिबल में आपको 2 फ्री बुक्स भी मिलेंगी अगर आप इस लिंक के थ्रू जो है वो इसको डाउनलोड करेंगे और यूज़ करेंगे. तो प्लीज़ स्टार्ट यूजिंग ऑडिबल, और आप अपने डेड टाइम को जो है वो यूज़ कर सकते हैं बाय लिसनिंग टू दीज ग्रेट बुक्स. अच्छा, तो अब बिफोर आई कंक्लूड मैं सोच रही थी कि कंसिडरिंग हमने इस टॉपिक पे बात की है, तो मैं चाहती थी कि मैं कुछ एग्जांपल्स भी आप लोगों के लिए लेके आऊँ. और अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि अंग्रेज़ी में, इंग्लिश में तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल हैं ऑनलाइन. लेकिन मैंने कहा कि
यू नो आई रादर शेयर दिस विद यू कि आप लोगों को बताऊं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमें नज़र आते हैं, मीडिया पर्सनालिटीज़ हैं या सक्सेसफुल लोग हैं दुनिया में, मिलियनर्स, बिलियनर्स, जिनकी कि हमें सिर्फ सक्सेस नज़र आती है, उसके पीछे का हमें कुछ नहीं पता होता कि उन्होंने किन मरहलों से वो गुजरे हैं, किन हर्डल्स को उन्होंने क्रॉस किया है बिफोर दे बिकेम सक्सेसफुल। तो जैसे स्टीव जॉब्स हैं, आपको पता है अब तो वो हयात नहीं है, लेकिन एप्पल से ये फायर हुए थे। एक्चुअली ही वॉज फायर्ड फ्रॉम एप्पल बिफोर रीजॉइनिंग और लीडिंग इट एंड देन बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल, क्योंकि ये जो हमारे हाथों में फ़ोन है, आईफोन और आईपैड, ये सब उन्हीं की ईजाद है। तो आप सोचें कि एक इंसान फायर हुआ है उस कंपनी से और वापस आके उसी कंपनी को लीड कर रहा है। इस तरह की फिर मेरे पास कुछ 2-4 और एग्जांपल्स हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो KFC ब्रांड है, जिसके वो आपने बुड्ढे बाबा देखे होंगे जो बने होते हैं उसके ब्रांड पे, ये साहब जो हैं, इनकी सक्सेस आपको पता है KFC की कब शुरू हुई है? व्हेन ही वाज 65 years old। उर्दू में क्या है 65? 65। हाँ, 65 साल के जो है वो जब थे, तब उनकी आप सोचें कि ये उन्होंने रेसिपी अपनी जो है वो बेची थी। तो रेसिपी तो उनके पास बहुत पहले से मौजूद थी इस फ्राइड चिकन की, मगर हो ये रहा था कि वो जिसके पास भी ले जाते थे वो फेल हो जाते थे, मतलब उनको लोग रिजेक्ट कर देते थे। तो उनको मल्टीपल रिजेक्शंस हुई हैं, यहाँ तक कि वो 65 साल के जब हो गए हैं तब एक कंपनी ने उन पर एक चांस लिया और KFC जो है, केंटकी फ्राइड चिकन जो है वो जो एक तरह से आप कह सकते हैं ईजाद हुआ। तो ये इस तरह की एग्जांपल्स बेतहाश हैं। आइंस्टाइन कि एज अ चाइल्ड जो है उसको कंसिडर किया जाता था कि वो स्लो है। आप मान सकते हैं इस बात को कि सक्सेसफुल ही नहीं था वो स्कूल में, सबसे ज़्यादा डम्प बच्चा कंसिडर किया जाता था वो स्कूल में, कि ये स्लो लर्निंग है इसकी, इसका दिमाग हर वक्त जो है वो पढ़ाई में नहीं है, बल्कि आउटसाइड ऑफ स्टडीज़ ये ज़्यादा जो है वो उन चीज़ों में ये सोचता रहता है या उल्टी पुल्टी चीज़ों पे ये बात करता है। लेकिन आप सोचें कि ही केम अप विद, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल अपने टाइम का, जो है वो एक साइंस में उसने कितनी तरक्की की। तो ये इस तरह से फिर डायसन जिसका हम जो है वो यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा डायसन का इक्विपमेंट आता है, हेयर ड्रायर है, वैक्यूम क्लीनर है। इसने जो है वो क्या किया था कि इसमें अब डायसन वेंट थ्रू 5126 फेल्ड प्रोटोटाइप्स, 5000 प्रोटोटाइप्स बनाए थे उसने वैक्यूम क्लीनर के, क्योंकि वो ये चाहता था कि बैगलेस वैक्यूम क्लीनर बनाए। अगर आप पुराने ज़माने के वैक्यूम क्लीनर्स याद करें तो उसमें बैग होता था, तो वो बैगलेस वैक्यूम क्लीनर के उसने 5000 से ऊपर सोचो प्रोटोटाइप्स बनाए। इट इज़ अमेजिंग टिल ही एक्चुअली गॉट सक्सेसफुल। और आज आप देखें इसका कि डायसन इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रिकग्नाइज प्रोडक्ट्स वैक्यूम क्लीनर का, उससे बेहतर वैक्यूम क्लीनर है ही नहीं। तो देखें, ये सारी बातें बताने का यहाँ मकसद ये है कि हमें सिर्फ लोगों की बाज़-औक़ात जब सक्सेस देखते हैं ना, तो हमें उनका सिर्फ सक्सेसफुल फेज़ समझ आता है और हम उनकी सक्सेस को देख के दाद दे रहे होते हैं कि यार क्या कमाल आदमी है, ये है तो सही, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन आपको उसके पीछे की मेहनत, उसके पीछे के फेलियर्स जो मल्टीपल टाइम्स वो फेल हुआ है, वो किसी को नज़र नहीं आता। क्यों बेरोज़? उसको कहते हैं ओवरनाइट सक्सेस इज़ 10 years इन द मेकिंग। तो अपनी लाइफ को हमेशा जो है वो 10 साल के डेकेड्स में देखें कि यार मैंने अगर कुछ अचीव करना है तो 10 साल दें अपने आप को। ये नहीं है कि साल में हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा। वो बिज़नेस में कहते हैं कि इन द फर्स्ट 5 years यू विल लर्न एंड ओनली देन यू विल स्टार्ट अर्निंग। सो पहले 5 साल तो आप ये जहन से निकाल दें कि आपने कुछ जो है वो अर्न करना है, और हर चीज़ को 10 साल में देखें। इशू ये होता है जब हम यंग होते हैं और अपने बच्चों के बात सिखाएं भी, दो इश्यूज़ हैं। एक, जब आप यंग होते हैं, लेट्स से आप 25 years ओल्ड हैं, राइट, प्रीटी यंग, तो लगा लें आपको शऊर आता है 10 साल के बाद, तो आपको दुनिया में आपको 15 साल याद है कि यार मैं 15 साल जिया हूँ। अब 15 साल में अगर आपको कोई बोले ना कि यार 10 साल का टारगेट रखो, 10 साल इट विल टेक फॉर यू टू सक्सीड, आप बोलते हैं यार 10 साल जो है इट इज़ मोर देन 50% ऑफ द लाइफ आई हैव लिव्ड ऑन दिस अर्थ। तो आप वो मेंटली कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर पाते कि यार मैं 10 साल कैसे किसी चीज़ के लिए लगा दूं। आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने साल में बस मैंने यहाँ एफर्ट लगाई और मुझे रिजल्ट आ जाना चाहिए, और एंड दैट्स इट। दूसरा जो चैलेंज ये है कि ह्यूमंस एज स्पीशीज़ जो हैं वो टोटल एक ज़माने में फॉर द लॉन्गेस्ट पार्ट 35, 30, 40 साल से ज़्यादा जीते नहीं थे। या शेर खा जाता था, या किसी जो है वो फैमिन में मर जाते थे, या कोई बीमारी हो जाती थी। ये तो अब हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी बढ़ गई है कि हम जो हैं वो 70, 80, 90 साल और 100 साल तक भी जीते हैं।
तो मेंटली हम जो है वो जब 40 क्रॉस करते हैं ना, तो वो हमारे लिए बड़ा मार्का होता है। तो मेंटली हम ये कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते कि यार मुझे 10 साल लगाने हैं। हम बोलते हैं यार टोटल लाइफ ही ह्यूमन की जो है वो, ऐसा हम कहते नहीं है, बट दिस इज़ हाउ वी आर, सिंस most of the human beings or species have lived for, like say, 99% of their life on earth, they've lived below 35 or 30 years old. ये तो अब सिर्फ अभी हमको वो चांस मिल रहा है कि हम लंबा जी रहे हैं। तो मेंटली ये कॉम्प्रीहेंड करना बड़ा मुश्किल होता है कि यार मैं 10 साल कैसे इंतज़ार कर लूँ, 10 साल कैसे लगा दूँ। बट यू कैन आस्क समवन एज ओल्ड एज मी कि यार नहीं, काश मैंने इस तरह से सोचा होता, काश मैंने देखा होता कि यार ये मुझे आज सक्सेस नहीं चाहिए, ओवरनाइट सक्सेस नहीं चाहिए, इसमें मेहनत करनी है, लगे रहना है, और अगर इसमें 10 साल लगेंगे और मैं रीआइट्रेट करूँगा, मैं सीखूंगा, मैं गलतियाँ करूँगा। वो एक और बात कहते हैं स्पेशली बिजनेस में कि द बिजनेस यू स्टार्ट विद इज़ नॉट द बिजनेस यू एंड विद। और मैं थोड़े सा डाइग्रेस हो रहा हूँ। आई बीन ट्राइंग टू रन अप साइड बिजनेस फॉर वेरी लॉन्ग टाइम विद बतूल। और जो कनाडा में जो पहला बिजनेस जो कनाडा में शुरू किया था, उससे पहले भी एक दो मैंने वेंचर्स किए हैं, दैट वाज सेलिंग बिडेट्स कहते हैं, द शावर, मुस्लिम शावर्स। हाँ, दैट इज़ व्हाट आई स्टार्टेड, विच नाउ इफ़ आई गो बैक वो बड़ा बहुत मतलब मुझे सिली इसलिए लगता है बिकॉज इट्स वेरी वाइडली अवेलेबल। उसमें कोई और अपना ब्रांड नहीं बना सकते, कुछ नहीं कर सकते, बट दैट्स वेयर आई स्टार्टेड मूविंग ऑल द वे टू नाउ क्रिएटिंग कॉन्टेंट, कोचिंग, मेकिंग कोर्सेज एंड एवरीथिंग। और मेरा एक इंग्लिश चैनल भी है जिसपे मैं ज़्यादा कोचिंग और कोर्सेज वगैरह सब देता हूँ। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ कि ये सब चीज़ें आपसे मिस्टेक होंगी, गलती होगी, और आपको सीखेंगे और इम्प्रूव करेंगे और उस पर बिल्ड ऑन करते रहेंगे। एक लास्ट बात बिफोर वी कंक्लूड है तो नहीं बेरोज़, इसके नहीं, बाद done. कोई पॉइंट? तो मैं सिर्फ एक बात आप लोगों से ये कहूँगी कि क्योंकि हम बात कर रहे हैं अबाउट ग्रोथ माइंडसेट एंड अबाउट फेलियर इन पर्टिकुलर, तो देखिए बच्चों से स्टार्ट करें, बिकॉज़ ये चीज़ें जो है ना, हम तो जो अब ऑब्वियसली ये वाली पीढ़ी है, या जो हम लोग हैं मिलेनियल्स आप कह दें, या अब जो जेन ज़ी आ रही है हमारे बाद भी, उन लोगों के भी दिमाग में ये बचपन से इनग्रेन किया हुआ था कि फ़ेल होना बुरा है। तो अब तो खैर यहाँ पे तो कल्चर ही नहीं है नॉर्थ अमेरिका में, बिकॉज़ यहाँ इनको सिखाया जाता है कि फेलियर इज़ नॉट बैड। लेकिन जनरली हम देसी मेंटालिटी के जो पेरेंट्स हैं वो किस तरह इस चीज़ को कर्टेल कर सकते हैं। तो देखें ये जो चीज़ है, और इवन वो लोग जो साउथ एशिया में देख रहे हैं, मैं उनको भी ये रेकमेंड करूँगी कि कब हुआ है ऐसा कि स्कूल में कोई बच्चा फ़ेल हो गया हो और टीचर ने उसको या माँ बाप ने उससे ये पूछा हो कि तुम फ़ेल, ये तो पूछा जाता है तुम फ़ेल क्यों हुए, लेकिन कभी ये देखा गया कि उसको ये बताया गया स्ट्रैटेजी के फ़ेल होने के बाद क्या करना है। हमेशा जो कहा जाता है और पढ़ाई करो और मेहनत करो, नेक्स्ट टाइम इससे ज़्यादा रात जागो। हो सकता है वो बच्चे ने पूरी रात जाग के पढ़ाई की हो, लेकिन सुबह हो सकता है उसकी तबीयत ठीक नहीं हो सकता है उसका दिमाग कहीं और हो सकता है कि सो देयर कुड बी सो मैनी रीजंस कि अगर वो पूछे जाएं और अगर वो सेल्फ डिस्कवरी उस बच्चे को सिखाई जाए तो वो नेक्स्ट टाइम अच्छा परफॉर्म कर सकता है, बिकॉज उसको ये पता होगा कि मैं फेल इस रीज़न की वजह से हुआ था। ये कि मेरी पढ़ाई में या मेरी मेहनत में कमी नहीं थी, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स तो ये अजम्पशन है ना कि आता ही नहीं था, पढ़ाई नहीं था तो कैसे एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते। आई नो दैट हैपन्स टू, लेकिन अक्सर जो है वो कुछ और रीजनिंग भी होती है। बाज़-औक़ात बच्चों को अटेम्प्ट करना ही नहीं आता क्वेश्चन, बाज़-औक़ात जो है वो उनको क्वेश्चन समझ ही नहीं आता, बाज़-औक़ात तबीयत ठीक नहीं होती। सो देयर कुड बी सो मेनी रीजंस, बट कोई ये पूछता ही नहीं है। और हम वो भेड़ चाल में हैं कि बस एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो उसी पैटर्न पे चलते जा रहे हैं। बच्चे को आपका कॉन्फिडेंस बच्चे का ख़त्म हो जाता है, उसको पता है कि अब डांट पड़ेगी, और वो साइकिल है, एक विशियस साइकिल जिसको कहते हैं, जिसमें आप भी फंसे रहे थे बचपन में और हम और हमारे बच्चे भी उसी में फंसे हुए। तो प्लीज़ ट्राई एंड चेंज दिस माइंड सेट। आई थिंक दिस इज़ ऑल दैट वी हैड टू से। वीडियो आई गेस थोड़ी सी लंबी भी हो गई आज की, लेकिन हम बहुत अरसे से इस टॉपिक पे बात करना चाह रहे थे। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, जैसे कि बहरोज़ ने कहा, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलती है। शेयर भी करें इसको जिन लोगों से भी आपको लगता है कि उनको बेनिफिट करेगी ये वीडियो, और साथ में कमेंट्स में भी बताइए अगर आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है, या हमारे इस कंटेंट पे अगर आपको कोई आपकी जो कमेंट्स हैं तो प्लीज़ डू शेयर देम। थैंक यू।